बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज वतनों, मैं हूं शहरों शेख और आप देख रहे हैं शहरों शेख ऑफिशियल चैनल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया है और किसी को भी इमरान खान के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हत्ता कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को भी इमरान खान के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। मुख्तदर हल्कों की जानिब से इमरान खान के साथ डील करने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि कैदी नंबर 804 की तरफ से जो सख्त शराइत रखी गई हैं उसे सुन के मुख्तदर हल्कों के पाँव तले ज़मीन खिसक रही है, उनके होश उड़ गए हैं। दूसरी जानिब सहाफ़ियों को हरासा किए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो इस केस की समाअत की इंतहाई सख्त किस्म के रिमार्क्स सुनने को आए। इन तमाम खबरों की तफसीलात आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई और अवाम में शौर पैदा होता है, उन तक मालूमात ज्यादा से ज्यादा पहुंचती है। मेरे अजीज अमतों, इमरान खान की सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया गया और किसी को भी उनके साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। अलीमा खान जो उनकी बहन है उनसे मिलने के लिए गई तो उन्हें बताया गया कि दहशतगर्दी के मुमकिना खदशात के पेश नजर अडियाला जेल को तमाम कैदियों के लिए जो मुलाकात के लिए बंद किया गया है, तो इसलिए इमरान खान के साथ किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस पर अलीमा खान ने इंतहाई तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने कहा कि हम आला फोरम पे जाएंगे, हम अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे इंसाफ के लिए और इस गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। पीटीआई के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही बात की कि ये गैर कानूनी इकदाम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और हमें उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाए। दूसरी जानिब मुख्तदर हल्कों की जानिब से इमरान खान के साथ मुमकिना डील की कोशिशें की जा रही हैं, डील करने की कोशिश की जा रही है। बाज़ लोगों का ख्याल था कि इमरान खान को फौरी तौर पे इलेक्शन 2024 के नतीजे के बाद रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन मैं एक चीज़ वाज़िया कर देना चाहता हूँ, जब तक मुख्तदर हल्कों को इस चीज़ का यकीन नहीं हो जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि पाकिस्तान जो है सियासी तौर पर माशी तौर पर बड़ा मजबूत हो गया है, तब तक वो इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा नहीं कर सकते और वो रिहा नहीं करेंगे। मुख्तदर हल्कों की जानिब से जो डील की मुमकिना कोशिशें की जा रही हैं उसमें इमरान खान ने जो सख्त शराइत रखी हैं उसे सुन के मुख्तदर हल्कों के पाँव तले जो ज़मीन है वो खिसक रही है, उनकी ज़मीन जो है पाँव तले ज़मीन हट गई है, उनके होश उड़ गए हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सहाफ़ियों को हरासा किए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो अहम केस की समाअत हुई है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच हर सहाफ़ियों को हरासा किए जाने के हवाले से जो केस है इसकी समाअत कर रहा था और इंतहाई सख्त किस्म के रिमार्क्स देखने में सामने आए हैं। और इस समाअत के दौरान प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैरिस्टर सलाहुद्दीन मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो हैं वो IG इस्लामाबाद पे शदीद बरम हुए। उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान अगवा और अबसार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श जो है कारकर्दगी देखी गई और वो इंतहाई इस बात पे बरम हुए और उन्होंने कहा कि जब क्राइम रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमला आवरों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका अभी तक। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने सवाल किया कि ये कैसे IG हैं, क्यों ना इनको हटा दिया जाए, आपको कितना वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी ये भी सवाल किया कि आपको कितना वक्त चाहिए, 4 साल तो हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए, 4 सदियां चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद को कहा कि आप यहाँ अदालत में क्यों आए हैं, चेहरा दिखाने आए हैं। किसी सहाफ़ी को अगवा कर लिया जाता है, किसी को गोली मार दी जाती है, किसी के घर में घुस के तशद्दुद किया जाता है और लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं होता। यानी इंतहाई वो बरहम थे IG इस्लामाबाद पे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने इस मौके पर बताया कि जो असद तूर हैं वो भी अभी तक गिरफ्तार हैं, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो असद तूर हैं वो क्यों गिरफ्तार हैं, उन्हें जेल में क्यों रखा गया है। उन्हें बताया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि मोसिस जजिस का वक़ार मजरूह हुआ है और इस इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जेल में रखा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि जो दिफात लगाई गई हैं असद तूर पर, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की कुछ दफात हैं और कुछ अमन को ख़राब करने के हवाले से दफात हैं, तो जो दफात लगाई गई हैं असद तूर पर वो कैसे बनती हैं, यानी किन जराइम को करने के बाद बनती हैं, यह इस्तफसार किया गया।
तो जो FIA की जानिब से नुमाइंदा था वो खामोश रहा कि उसे यही नहीं पता था कि जो दफात लगाई गई हैं असद तौर पर वो किस तरह बनती हैं, यानी कौन सा जुर्म का इर्तिकाब जब हो जाए या कोई अमल ऐसा हो तब वो दफात लगाई जाती है। तो उसे ये नहीं पता था कि जो FIR में जो दफात लगाई गई हैं वो किस चीज़ की हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मजीद बरहम हुए और उन्होंने कहा कि क्या आपके अदारे में कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, यानी आपको पता ही नहीं है कि दिफात किस चीज़ पर कौन सी लगती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके अदारे में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उर्दू में तर्जुमा करवा लें, यानी इंग्लिश में अगर आप नहीं पढ़ सकते तो उर्दू में तर्जुमा करवा लें। फिर उन्होंने कहा कि मोसेस जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने तो नहीं कहा था कि ये जो असद तूर हैं इन्होंने हमारे खिलाफ कोई बात की है, ना तो मोसेस जजेस ने कहा और ना ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आपने किसकी दरख्वास्त पर, किसके कहने पर आपने असद तूर के खिलाफ तौहीने अदालत का या तौहीने जजेस का मुकदमा आपने चला दिया, ये किस तरह आपने उन्हें गिरफ्तार किया, ये उन्होंने बात की। अगर नहीं मतलब यानी हमारी तरफ से दरख्वास्त नहीं की गई थी तो आपने उन्हें नोटिस क्यों भेजा, उन्हें तौहीने अदालत का नोटिस क्यों भेजा। इस पर FIA कोई जवाब नहीं दे सकी। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो इकदाम किया गया जिसपे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हुक्म नहीं दिया, ना किसी जज ने कहा, ना रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आपने वैसे ही गिरफ्तार कर लिया, तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि इज़हार राय की आज़ादी है इस पे एक किस्म का हमला है। और अवाम की नज़रों में जो कि आला अदलिया की बड़ी इज्जत है, जो कि चीफ जस्टिस और जो तमाम जजेस हैं उनकी बड़ी इज्जत है। और इस आपके काम से जो कि आपने एक सहाफ़ी को बात करने पे, बोल्ड टॉक करने पर या बोल्ड राइट करने पर आपने उसे ना सिर्फ आपने उसे नोटिस भेजा बल्कि गिरफ्तार कर लिया, इस तरह का जो अमल किया गया ये तो आपने जो सुप्रीम कोर्ट है और आला अदलिया उसकी बड़ी तहजीब की, उसका मोराल जो आपने डिग्रेड किया, आवाम में जो उनका मोराल है उसे आपने कम करने की कोशिश की है। तो क्यों ना FIA पर ही तौहीने अदालत का मुकदमा चलाया जाए, यानी तौहीने अदालत का इसे नोटिस भेजा जाए। ये उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। और अब आते हैं कि जो कि मुख्तदर हल्कों की जानिब से इमरान खान को उनके साथ डील करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो मैं आपको वाजिया कर चुका हूं कि मुख्तदर हल्के जब तक इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि जो नो मुंतखब हुकूमत है, जो कि नई अभी इंतखाब हुआ है और पाकिस्तान में सियासी तौर पे बड़ी अदम इस्तेहकाम है और मुआशी तौर पे तो आप हिसाब नहीं लगा सकते कि कितना मुआशी चैलेंजेस का सामना है। तो जब तक मुख्तदर हल्के इस चीज़ पे मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई नहीं हो जाते तो उस वक्त तक उनकी रिहाई जो है बड़ी ख्वाब ही बनी रहेगी। बहरहाल जो उनसे डील करने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ डील कर ली जाए और वो डील यही हो सकती है कि उन्हें रिहा तो कर दिया जाएगा लेकिन इस बुनियाद पर कि वो खामोश रहें और जो हुकूमत है वो चलने दें, हुकूमती जो निज़ाम है उसे चलने दें, सही तरीके से पाकिस्तान को जो सियासी इस्तेहकाम दें, पाकिस्तान को ये ना करें कि धरनों की और मार्च की सियासत जो है उससे वो पीछे हट जाएं, ज़रा बैक फुट पे चले जाएं और पाकिस्तान को सियासी तौर पे इस्तेहकाम दें ताकि मुआशी तौर पे इस्तेहकाम आए। लेकिन जो इमरान खान है वो डील करने के आदी नहीं है। आपको बखूबी इल्म है कि वो डील फौरी तौर पर नहीं करते, उनकी मिजाज ही नहीं है डील करना। NRO, वो डील को NRO का नाम देते हैं और वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इस लिहाज से नहीं है कि वो उन लोगों के साथ एक टेबल पर बैठ जाएं या उन लोगों के साथ उनके खिलाफ बात ना करें जो कि जिनके खिलाफ वो बात करते हैं कि इमरान खान के उन्होंने मैंडेट चोरी किया है, तो मैंडेट चोरी करने वालों के साथ या उनके खिलाफ वो बात ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इमरान खान की तरफ से जो सख्त शराइत रखी गई हैं वो ये है कि इलेक्शन 2024 में जो 4 हलके हैं उसका ऑडिट करवाया जाए। वो ऑडिट जो है जो कि जिसे सुन के मुख्तदर हल्कों के पांव तले ज़मीन खिसक गई है, वो ऑडिट 4 हल्कों का जो कि मैं आपके साथ आपको बताने जा रहा हूँ वो पहला हल्का है नवाज शरीफ वाला हल्का, तो नवाज शरीफ का जो हल्का है उसका ऑडिट करवाया जाए। दूसरा ख्वाजा आसिफ सियालकोट वाला रिहाना जो है इनके साथ
जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था ख्वाजा आसिफ के साथ, इस हल्के को खोला जाए, सुलेमान अकरम राजा के हल्के को खोला जाए और इस्लामाबाद के 3 हल्कों में से किसी भी एक का ऑडिट करवा दिया जाए। इमरान खान का ये मुतालबा है कि ये 4 हल्के यानी नवाज शरीफ का हल्का, ख्वाजा आसिफ का हल्का, सुलेमान अकरम राजा का हल्का और जो लास्ट इस्लामाबाद के 3 हल्के, इसमें से किसी भी एक हल्के का ऑडिट करा दें, ये उन्होंने शर्त रखी है। तब वो तो मतलब ज़रा खामोश हो सकते हैं, अदरवाइज वो किसी सूरत खामोश नहीं हो गई। ये उन्होंने एक ऐसी अपनी एक शर्त रखी है जिससे उन्होंने कहा है कि उनका जिंदा रहना भी इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उनके जो ओपोनेंट हैं उनकी मौत जितनी ज़रूरी है। और उन्होंने कहा है कि अगर मैं डील ही करूँगा तो ये शराइत है उनकी, और इस शराइत पे जो मुख्तदर हल्के उनके पाँव तले ज़मीन खिसक दी है और उनके होश उड़ गए हैं। मेरे अजीज़ वतनों, ये बड़ी अहम मालूमात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान के अवाम में मालूमात पहुंच सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।